हेलो जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई हैं दोस्तों। मैं मंजीत यादव हूँ, दिल्ली पुलिस में अभी कांस्टेबल पोस्ट पे भी दोस्तों वर्किंग हूँ। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहला डाउट कुछ बच्चों के यही चल रहा है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आ रहा है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए फिजिकल की। थोड़ा कट ऑफ का रफ आइडिया दोबारा से बताओ सर, इस चीज़ को क्लियर करो। इस चीज़ को लेकर बार बार बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर, रिजल्ट में आने के बाद हम क्लियरफाई हो पाएंगे कि हम तैयारी करें फिजिकल की या ना करें। और इसके अलावा दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ में क्या बदलाव हो सकता है, कितनी आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है बच्चों का कि फिजिकल को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो आज ये 3-4 टॉपिक है दोस्तों जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, सभी बच्चों के इन पे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि भाई बच्चों को किस तरीके से अभी तैयारी रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ के ऊपर कि भाई कट ऑफ का आइडिया दोबारा से बता दो सर एक बार, कट ऑफ का आइडिया कितना जेन्युइन चल सकता है, कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने मैंने एग्जाम दिए हैं, उस बेसिस के आधार में आपको बताता हूं। दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए इसमें जीके 50 नंबर का रोल अदा करती है, तो 120 नंबर का आपका पेपर होता है जहां 70 नंबर की आपकी मैथ रीजनिंग आई है। तो जीके जहां 50 नंबर की आती है दोस्तों, जीके सभी की अच्छी नहीं होती है, जीके अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं मान के चल सकते कि आप जीके में 50 में से 50 लेके आ सकते हैं। खूब अच्छे बच्चे होते हैं जीके में, वो 35-40 नंबर तक ले पाते हैं। और मैथ रीजनिंग में भी हर कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि 42,000 कैंडिडेट फिजिकली क्वालिफाई होने वाले हैं तो 42,000 कैंडिडेट ने 70 में से 70 स्कोर कर दिया हो। तो नॉर्मली लगा के चलें तो एक एवरेज स्कोर लगा के चलें तो मैक्सिमम एक जो स्टूडेंट बहुत अच्छा है वो 100 के समथिंग रो स्कोर कर सकता है, बहुत ही अच्छा, अगर सभी चीजों में एक्सीलेंट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की बात करूंगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट में जिनके किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिनके 80 प्लस स्कोर आ रहा है, उनको डेफिनेटली किसी भी बिना झिझक के डेफिनेटली 78 से प्लस मान के चल सकते हैं, 80 प्लस मान के चल सकते हैं। उनको डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना रुकावट के, चाहे उनका रिजल्ट कभी भी आ रहा हो। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, तो जिन महिलाओं के यानी जिन फीमेल के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, जिनके अगर 75 से प्लस स्कोर आ रहा है या 73 से भी प्लस स्कोर आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको लड़कियों को भी फिजिकल की तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिना रुकावट के फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो जिनके इनके ऊपर नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई जिनके नंबर थोड़े इनसे नीचे आसपास हैं। देखिए दोस्तों वो खेल कैसे होगा, जिनके नंबर इनसे थोड़े से कम है उनके साथ क्या हो सकता है, क्या वो सच में पास हो सकते हैं और फाइनल कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। दोस्तों बिल्कुल पहुंच सकते हैं। जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं कि भाई कैंडिडेट फीमेल सॉरी मेल कैंडिडेट में 80 प्लस स्कोर वालों को फिजिकली तैयारी जरूर करनी चाहिए। बट एक कैंडिडेट ऐसा जिसके 75 प्रो स्कोर आ रहा है तो उसको भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि कई शिफ्टों में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो कोई शिफ्ट सबसे हार्ड भी रही होगी, कोई सबसे इजी भी रही होगी। अब मान लो 75 रो स्कोर वाला कैंडिडेट है जिसकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी, और 80 रो स्कोर वाला कैंडिडेट है जिसकी सबसे इजी शिफ्ट थी। अब नॉर्मली जो डिफरेंस निकल के आ रहा है डाटा के हिसाब से 11-12 नंबर का नॉर्मली डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब 75 वाले बंदे का स्कोर बढ़ के कितना हो जाएगा, लगभग 86-87 हो जाएगा। और वहीं 80 नंबर वाले स्कोर का बंदा या तो 80 रहेगा या 81-82 तक पहुंच पाएगा। अब 75 रो स्कोर वाला कैंडिडेट भी आगे निकल गया। कैसे निकल गया, नॉर्मलाइजेशन का खेला हो गया दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो आगे निकल गया। तो दोस्तों ऐसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली एक जिस कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट भी है तो वो अपना 75, और फीमेल में वही कैंडिडेट जिनके 70 प्लस आ रहे हैं, जिनकी हार्ड शिफ्ट है, अपना डाटा देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है। तो जिनकी इतनी हार्ड शिफ्ट लग रही है उनका स्कोर अगर 2-4 नंबर नीचे भी है तो दोस्तों कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको भी अपनी तैयारी स्टार्ट जरूर करनी चाहिए। मैं ऐसे कहता हूं उनको तैयारी जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। उनका रो स्कोर भले ही कम आ रहा हो पर उनकी शिफ्ट अगर हार्ड है तो दोस्तों जिनकी इजी शिफ्ट है उनका स्कोर ज्यादा आ रहा है तो आप बिल्कुल उनको बेझिझक होकर बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी नॉर्मली कट ऑफ की। कट ऑफ का आपका आइडिया क्या रहना चाहिए, कम नंबर वाले किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आपके डाउट यहां से मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए और किन किन को फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए, अब कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए दोस्तों अभी पता आपको आंसर की आई है एक वीक पहले, तो नॉर्मली मान के चलें तो अभी 2 से 3 महीने दोस्तों आपके रिजल्ट आने में लगने वाले हैं डेफिनेटली। अभी आरआरबी को भी लोको पायलट वगैरह के इनके सीबीटी 2 के एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं दोस्तों, अभी उस चीज में टाइम है। अभी वहां भी भेजिए रिजल्ट, जैसे जैसे प्रिपरेशन हो रहे हैं, जेई वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी रिजल्ट आने में मिनिमम 2 महीने का से 3 महीने का समय आपका लग सकता है। अभी अप्रैल चल रहा है तो हो सकता है दोस्तों आपका जून जुलाई के समथिंग, लास्ट जून या फर्स्ट जुलाई के समथिंग आपका रिजल्ट देखने को मिले। यानी 2 से 3 महीने का समय तो डेफिनेटली मिनिमम 2 समय का और मैक्सिमम 3 महीने का समय लगने वाला है। इस दौरान आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
बट कैंडिडेट के मन में सबसे ज्यादा डाउट है सर फिजिकल की तैयारी करे नहीं करे। तो दोस्तों मैंने आपका कट ऑफ का आइडिया दे दिया है, जिसके आसपास इसके फिजिकल के नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए, उनको बेझिझक बिल्कुल फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों 2-3 महीने के अंदर आपका फिजिकल का रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो आपको पता है 4208 वैकेंसी मेल और फीमेल की मिलाकर है, तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाना, तो 42,000 कैंडिडेट को एक साथ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इतनी ही कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकती है और आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और 2 से 3 महीने का समय अभी रिजल्ट आने में बचा है। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल कैसे तैयार करें कैसे नहीं, और बाद में रिजल्ट आने के बाद भी क्या आपका फिजिकल तैयार किया जा सकता है। देखिए दोस्तों 2 से 3 महीने तो अभी आपका रिजल्ट आने में लग रहा है, कोई कैंडिडेट ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है और उसका रिजल्ट में लिस्ट में नाम आ जाता है, तो भाई अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि आरपीएफ का फिजिकल ऐसा हलवा तो है नहीं कि भाई ठीक है फिजिकल ऐसे निकाल लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। आरपीएफ का फिजिकल निकालने के लिए बिल्कुल आपको बराबर मेहनत करनी होगी, बिल्कुल ग्राउंड वर्क आपको बहुत अच्छे से करना होगा। वहीं लड़कों की बात करें तो 1600 मीटर दोस्तों आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर कंप्लीट करनी है। तो काफी अच्छी डिफिकल्ट रेस है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा डेफिनेटली। मिनिमम मान के चले 2 से 3 महीने का समय आपको बिल्कुल फिजिकल के लिए देना पड़ेगा। आपको 2 रेस में थोड़ा ठीक ठाक है, हो सकता है 1.5 से 2 महीने में कवर कर जाए, बाकी 2 से 3 महीने का समय तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली लगने वाला है, तो इतना समय तो आपको बिल्कुल देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों अब रिजल्ट के आने के बाद जैसे मान लो रिजल्ट 2-3 महीने बाद आता है, तो कितना टाइम आपको फिजिकल के लिए मिलने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जब फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा उसका मिनिमम 2 महीने के अंदर ही आपका फिजिकल के लिए आपको बता दी जाएगी, उसके कुछ समय बाद ही आपको डेट बता दी जाएगी, और शायद 2 महीने के अंदर ही आपके फिजिकल कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, तो आपके पास मैक्सिमम दोस्तों मिला के चलें तो 5 महीने का समय लगभग आपके पास बचा हुआ आपका फिजिकल। तो आपके फिजिकल अगस्त सितंबर के आसपास बिल्कुल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आपके मई जून में ही आपके फिजिकल होने वाले, नहीं, अभी आपके फिजिकल के लिए बिल्कुल टाइम है, अगस्त तक आपके फिजिकल जा सकते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी बेझिझक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट टाइम है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, काफी अच्छा टाइम बचा हुआ है। बिल्कुल जिनका ओवर वेट है ज्यादा वेट है वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप लॉन्ग जंप हाई जंप की तैयारी दोस्तों अभी ना करें, अभी सिर्फ रेस करने पे थोड़ा फोकस करें, और अभी रेस करने पे भी अभी टाइमिंग वगैरह लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि देखो अभी जा रहे हो डायरेक्टली उठ के गए हो मेरे को टाइमिंग लगानी है, भाई मेरे को कैसे भी करके आज ही सिकंदर बनना है 5 मिनट 45 सेकंड में, वही लड़कियां सोचे 3 मिनट 40 सेकंड में मुझे आज ही रेस कंप्लीट करनी है। देखो ऐसे कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो बिल्कुल अभी कर देंगे, बट सभी कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज को लेकर आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखो जब आपने यहाँ पे इतना अच्छा स्कोर किया है उस चीज तक पहुंचे हो, तो आपने पता चला होगा कि मैंने स्टडी के लिए कितना टाइम दिया है, तो दोस्तों ऐसे फिजिकल के लिए भी आपको टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको उसके अंदर भी डायरेक्टली जाके फिजिकल की तैयारी कर लोगे फिजिकल हो जाएगा क्लियर, हलवा नहीं है दोस्तों फिजिकल। फिजिकल के लिए आपको डेफिनेटली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिजिकल के लिए 4 से 5 महीने सफिशिएंट है आपको। बिल्कुल जिसकी बिल्कुल जीरो से रेस स्टार्ट करनी है वो भी 4 से 5 महीने में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बिल्कुल अपनी रेस निकाल पाएगा, बिल्कुल अपना फिजिकल कवर कर पाएगा। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखना है, अगर इतनी तैयारी पढ़ाई अच्छी तरीके से करके वहां तक पहुंचे हो तो भगवान आपका वहां भी साथ देगा। और इसके अलावा दोस्तों फिजिकल तैयार किस तरीके से करना है, देखो दोस्तों फिजिकल तैयार करने का तरीका ये है, सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें अपने डाइट का ख्याल रखो। स्टेमिना तभी बनेगा, तो स्टेमिना अच्छा बन जाएगा तो अपनी रेस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें कि डाइट हमें क्या लेनी है, और इसके अलावा रेस किस तरीके से करनी है, कौन से सरफेस पे करनी है, हार्ड सरफेस पे करनी है या फिर जो मिट्टी है अपनी रेत होती है उस पर रेस करनी है, किस प्रकार का ग्राउंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके डाइट के लिए। डाइट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने देखो नॉर्मली गांव में अपने चने वगैरह खाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बादाम वगैरह खा के ही, भाई आजकल अपने क्या है कि सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हर कैंडिडेट के पास ऐसा नहीं है भाई कि हम भी तैयारी करते थे तो हमारे पास भी ऐसा नहीं था कि भाई जरूरी नहीं है कि हम बादाम किशमिश खा के ही इन चीजों से फिजिकल क्लियर किया जा सके। तो आपको लगता है कि अगर ठीक है आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो बिल्कुल आप चने लेके आ सकते हैं। चने को शाम को डेली भिगोइए, चने और मूंग दोनों भिगोइए शाम को, और उनको सुबह उठ के जब रेस करके कंप्लीट करके आए तो उनको लें आप साथ में, तो आपके प्रोटीन यानी स्टेमिना बनाने का अच्छा तरीके से काम करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, जल्दी से बूस्टअप करते हैं आपको बॉडी के लिए।
ठीक है, तो आपको एनर्जी अच्छे तरीके से देते हैं। तो चने और मूंग आपके पास रहने चाहिए। इसके अलावा किशमिश भी आप साथ में ले सकते हैं, किशमिश तो आप लेके आ सकते हैं, बादाम वगैरह लेके नहीं आने चाहिए। अगर किसी के पास बादाम काजू भी लेके आ सकता है तो भाई बादाम काजू भी लेके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन जो भी चीज खानी है भिगो के खानी है आपको, डायरेक्टली ऐसा नहीं है बादाम काजू भी आपको डायरेक्टली खाने हैं। जो भी चीज खानी है आपको भिगो के खानी है। भिगो के खाने के बाद वो चीजें गर्मी नहीं करती हैं, आपको पता आगे आगे धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अपने डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक दोस्तों दूसरी चीज आपका मेन है कि आप फास्ट फूड को जब तक फिजिकल ना हो जाए फास्ट फूड को अवॉइड करें। महीने में एक बार खा लिया उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली जो आप रूटीन में खाते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जाके खा लिया, डेली खा लिया, उस चीज को दोस्तों आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको फिजिकल अच्छे से क्लियर करना है तो दोस्तों सबसे अवॉइड करने का आपको जंक फूड यानी फास्ट फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करने पड़ेंगे। जब तक फिजिकल क्लियर नहीं हो जाए तब तक कसम खा लो कि भाई लड़के हो लड़कियां हो, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। तो अपने नॉर्मली घर का जो देसी खाना है, अपनी माँ की हाथ की जो भी रोटी है उसको खाओ, आपके लिए सबसे पौष्टिक है। अपने बढ़िया तरीके से चूरमा बना के खाओ घी डाल के, उसमें आपके लिए सबसे बढ़िया एनर्जेटिक रूप से काम करेगा। दूध वगैरह पीने पे ज्यादा फोकस करो। जैसे आप रेस करके आते हो, रेस करके आए तुरंत उसके बाद चने बादाम खाओ, जो आपने मूंग भिगो रखे हैं वो खाओ। उसके कुछ समय बाद अपना आपको दूध के साथ सेवन करो, सुबह और शाम दोनों टाइम दूध लो, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट काम करेगा दूध, चने और ये दाल वगैरह, तो ये भिगो के खाओ, सबसे बेस्ट रहेंगे आपके लिए। और जिन भाइयों को लगता है मेरी थोड़ी सांस वगैरह फूलती है, वो मुनक्का भिगो के गर्म दूध में मुनक्का घेर के उनको गर्म करके उबाल के और वो खा सकते हैं, उनके लिए आपके बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा किशमिश भी आपकी फायदेमंद रहती है। अब दोस्तों रेस करने का तरीका आपका क्या रहना चाहिए, ये डाइट से रिलेटेड चीज तो आपकी होगी। डाइट का विशेष रूप से आपको खान पान का ध्यान रखना है, तभी आपका फिजिकल अच्छा हो पाएगा। दूसरा, आपको रेस की तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, अभी मैंने पहले भी बताया, आपको लॉन्ग जंप एंड हाई जंप बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे ज्यादा इस टाइम जो फॉलो करनी है वो आपको फॉलो करनी है लॉन्ग रेस, और रेस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सुबह उठे अपने सबसे पहले रेस एक ही टाइम स्टार्ट कर लो दोस्तों, जब तक रिजल्ट नहीं आता आप मॉर्निंग में रेस करो। मॉर्निंग में रेस में सजाने सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करो, आपकी बॉडी वार्म अप होए ताकि तभी रेस अच्छे से हो पाएगी। तो अपनी बॉडी को चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा जब बॉडी वार्म अप हो जाएगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से, तो अपनी बॉडी पे चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा। तो ऐसा सोचते हैं काफी कैंडिडेट की भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो डायरेक्टली जाते ही मुझे रेस करनी है। नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले 4 से 5 मिनट बिल्कुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद ही आपको रेस स्टार्ट करनी है। अब रेस आपको कितनी करनी चाहिए, देखो मैं बॉयज की बात करूं तो लड़कों को अभी 4 से 5 किलोमीटर लंबी रनिंग और हल्की हल्की रनिंग करनी चाहिए। आपको अभी तेज दौड़ना नहीं है, अभी आपको सिर्फ हल्की हल्की रनिंग करनी है। आपको अपना स्टेमिना बनाना है, इतना दौड़ने की अपने आप बॉडी के अंदर विकसित पैदा करनी है, क्षमता पैदा करनी है, स्टेमिना पैदा करना है कि भाई मैं इतना दौड़ सकता हूं। तो 4 से 5 किलोमीटर अभी दौड़ने की कोशिश करें। वहीं लड़कियां लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करें, यानी हर कैंडिडेट को मैं उससे 2.5-3 गुना कैंडिडेट दौड़ने की कह रहा हूं, वहीं मेल हो चाहे फीमेल हो। तो लड़के 4 से 5 किलोमीटर, लड़कियां 2.5 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश जरूर करें। इतना डेली सुबह हल्के हल्के दौड़ें, ज्यादा स्लो भी नहीं तो ज्यादा तेज भी नहीं, कि एवरेज स्पीड पे आपको दौड़ना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको तैयारी किस प्रकार के ग्राउंड पे करनी चाहिए, दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर रियली उस तरीके की फीलिंग लेनी है कि भाई मैं जैसे ग्राउंड में करता हूं रेस, तो आपको ग्राउंड जैसे दोस्तों हो सकता है बिल्कुल सूखा भी मिल जाए, आपको थोड़ा हार्ड भी मिल सकता है, बट लेकिन रेत वगैरह भी थोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप मैं कोशिश करूंगा आप रेत का मैदान होते हैं जहां रेत ग्राउंड बने होते हैं रेत के, उन पे दौड़ने की कोशिश ज्यादा करें, सड़क पे दौड़ने की कोशिश कम करें। सड़क पे दौड़ने से दोस्तों क्या आपका सिन पेन वगैरह भी हो सकता है, हार्ड सरफेस पे दौड़ते हैं तो अपने कैंडिडेट के सबसे ज्यादा सिन पेन की प्रॉब्लम हो जाती है लड़की और लड़कियों में। एक तो लॉन्ग जंप हाई जंप बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पैर में चोट लग सकती है। तो अपने सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बिल्कुल लो सर जिस पे मिट्टी हो उस पे दौड़ने की कोशिश करनी है, हार्ड सरफेस पे दौड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, उसको अवॉइड करें। और अपने स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज करें, डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें, लंबी रेस पे ध्यान रखें। और इसके अलावा दोस्तों स्प्रिंट वगैरह भी लगा सकते हैं। स्प्रिंट कब लगाएं, जब आपको 10 से 15 दिन आपको तैयारी को हो जाए कि मुझे रेस कर रहा हूं, 10-15 दिन हो चुके हैं, तो आप लगभग 100 मीटर के स्प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जब रेस लास्ट राउंड में तेज से दौड़ना हो तो बूस्टअप करनी हो रेस, तो वो आपका काम आए। वो आपको रेस को बूस्टअप करने का काम करते हैं जो स्प्रिंट 100 मीटर 200 मीटर के होते हैं। तो लास्ट राउंड में अपने आपको रेस को तेजी से दौड़ सके, अपने टाइमिंग कम है तो अपन उसको तेजी से क्लियर कर सके डिस्टेंस को। तो मैं आपको ट्राई करनी चाहिए कि भाई स्प्रिंट वगैरह आपके 15-20 दिन बाद लगाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप की तैयारी करनी है, अभी सिर्फ रेस पे फोकस करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हों। इसके अलावा आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। जय हिंद साथियों।